सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष फ्रॉम IIT रुड़की एंड आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो कि हैं 11th क्लास में और उन्होंने वो भी अपनी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए एक फुल रोड मैप और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो वो अवॉइड करें तो बेटर हुआ उनकी प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज़ 11th में हम पहली बार JEE की प्रिपरेशन करते हैं और 11th में और 10th में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो सडनली जंप आता है सब्जेक्ट्स के अंदर और नए सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है आपको, इस बारे में ही बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं बात करूं 11th की तो या अभी 11th के 3 महीने निकल चुके हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स के अंदर आपकी मैकेनिक्स चल रही होगी, राइट। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा 11th के स्टूडेंट्स से कि आप जितना कम हो सके उतना कम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर कोई बच्चा 11th के अंदर प्रिपरेशन को सीरियसली लेके चल रहा है ना, तो ही और शी कैन एम ट्रिपल डिजिट रैंक। मैं कहूँगा अंडर 1000 रैंक को एम कर सकता है अगर वो सीरियसली 11th क्लास में पढ़ता है। तो मेरे केस में क्या था, मेरे केस में कोविड था। तो मैंने जब 11th में आया था 10th से, इट वाज ऑल लॉकडाउन एंड ऑल स्टफ। सो मैंने अपने स्टार्टिंग के 3 महीने बिल्कुल ही गेमिंग में रियून कर दिए थे और उसका इफेक्ट मुझे पता लगा। 3 महीने गेमिंग में मेरे चले गए थे और फिज़िक्स के चैप्टर्स थे जैसे वेक्टर, 3D, काइनेमैटिक्स, ये सब मेरे वीक रह गए थे। बहुत ही बेसिक चैप्टर होते हैं ये, तो रोटेशन और डायनेमिक्स होने का तो सवाल ही नहीं बनता उनके क्वेश्चन होने का। फर्दर थोड़े चैप्टर जैसी थर्मोडायनेमिक्स आया था, SHM वेव्स, तब जाके मैं सीरियस हुआ था फिज़िक्स को लेकर। तो मेरी आधी फिज़िक्स ऐसी बेकार हो गई थी। केमिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी कोचिंग के अंदर वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाया था। स्टोइशियोमेट्री 1 मेरा ढंग से नहीं हुआ था, तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट का इतनी तरह मैं समझ नहीं पाया क्या होता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था उस वक्त, आई गेस। तो मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता जिस बच्चे को, वो आगे फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मेरे केस में मैंने बेनिफिशियल थिंग ये करी थी, मैंने IOC और हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से कर लिए थे, तो उनका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ फर्दर। और मैथ्स में भी मेरा आधा सिलेबस ऐसे ही रह गया था। तो देखो, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मेरे ड्रॉप ईयर का रीज़न मेरी 11th वेस्ट होना है। तो 11th में हो अभी भी हो, टाइम है, बहुत ईजिली समझ जाओ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स अभी भी हो चुके हैं और आप लोग उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हो सेटिंग यू कैन जस्ट फिनिश दोज चैप्टर्स और आगे सिलेबस ढंग से कर सकते हो। देखो, 11th क्लास के अंदर आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना है सेल्फ स्टडी में। 11th क्लास इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर गोइंग स्कूल। 11th क्लास बिल्कुल भी नहीं बनी स्कूल जाने के लिए। अगर अभी भी स्कूल 3 महीने आपने एंजॉय कर लिया, देखो 10th में हम स्कूल जाते हैं, हमारा वो रेगुलर रहता है स्कूल लाइफ और स्कूल से आना, बस हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको अब स्कूल लाइफ छोड़नी ही पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, तभी आप इस कंपटीशन में आ पाएंगे। वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आप छोड़ देते हैं तो घर पे बैठिए, लाइब्रेरी जाइए, 8 घंटे पढ़िए। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बता रखा है क्या एक्चुअल तरीका होता है स्टडी का। उस तरीके से पढ़ना है हमें और सफिशिएंट आवर्स निकालने हैं। आप सारा सिलेबस कवर करते रहेंगे और काम हो जाएगा आपका। क्योंकि अभी क्या बोर्ड्स भी नहीं है किसके लिए स्कोर करना है आपको। 11th का रिजल्ट कौन पूछ रहा है आपसे। 70% भी अगर मार्क्स ला रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता ना इन स्कूल के पेपरों में, तो डजेंट मैटर। ओके, अब फर्दर मैं बात करूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, सजेशन मैं आपको दूँ तो फिज़िक्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपकी मैकेनिक्स चल रही है, प्लीज़ उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो सबसे इजी चीज़ है वो और सबसे स्कोरिंग है, मैं कहूँगा बिल्कुल अलग ब्रांच है और उस ब्रांच से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो या तो ये ब्रांच बिल्कुल डूबेगी या ये ब्रांच बिल्कुल अच्छी रहेगी आपसे, इससे आपके कोई और चैप्टर अफेक्ट नहीं होंगे। तो अगर जिनकी अच्छी नहीं चल रही है वो भी इतनी टेंशन मत ना लीजिए, और जिनकी अच्छी चल रही है दैट्स रियली गुड, क्योंकि आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं और आप ट्राई कर सकते हो इसे और बेटर करने का एडवांस लेवल क्वेश्चन करके। केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है मेरा कि आप IOC विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, इन चैप्टर्स को इतनी अच्छी तरह एडवांस लेवल तक कर लीजिए कि मतलब जो आपका होता है ना मैक्स लेवल अचीव करने वाला, एडवांस के क्वेश्चन से पहले वाला, उस लेवल तक आपको ही करने हैं। क्योंकि मैंने एडवांस में आउट ऑफ 120 75 स्कोर अचीव करा है केमिस्ट्री में और 99.6 परसेंटाइल मेरी आई थी मेंस के अंदर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बहुत स्कोरिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 11th में ही आप जंप कर सकते हो।
बाकियों से ऊपर। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो 10th से आए हैं उनको ये फील हो रहा होगा कि मैथ्स का लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये क्या हुआ एकदम से। लाइक 10th के ट्रिग्नोमेट्री में 3 फॉर्मूले होते हैं, या 11th के ट्रिग्नोमेट्री में 20-30 फॉर्मूले हैं, डिफरेंट वेज हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो वो डिफ़िकल्टी आती है। बट मेरी एक बात बिल्कुल श्योरिटी से ले लेना, अगर 10th की मैथ्स ये थी और 11th की मैथ्स ये है, आपको फील हो रही है, तो 11th और 12th की मैथ्स इसी लेवल पे रहने वाली है। It is not going to go up and it is not going to come down. The level you are facing right now, it will remain the same. लेवल यही रहेगा वो, तो ये जंप पड़ेगी नहीं। तो अपने आप को जितनी जल्दी आप जंप करके इस लेवल पे आ जाएंगे और अडाप्ट कर लेंगे इस लेवल पे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। वरना अभी ये सोचते रहेंगे लेवल कितना मुश्किल कितना है, इतना बड़ा गैप है, कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए। तो जितनी जल्दी अडेप्ट करोगे उतना बेटर है आपके लिए। मैं भी रोता था पहले, फिर समझना पड़ता ही है कि पढ़नी तो है ही, जेई तो क्लियर करना ही है, तो पढ़नी तो पड़ेगी। 12th में जाके सीरियस होकर सारे चैप्टर कर डाले मैंने मैथ्स के, तो पूरी 12th मेरी मैथ्स के टिप्स पे थी, उसी की बेसिस पे मेरा स्कोर आता था। तो 11th में समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा ये, राइट। और देखो, अगेन आई वुड से 11th कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप वेस्ट कर दो। 11th वेस्ट करने का मतलब है अगर सीरियस हो तो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, वरना फिर किसी वही 98-97 के आसपास रह जाओगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 99। सो सही, अभी सही टाइम है, अभी भी टाइम है। 3 ही महीने वेस्ट हुए हैं 11th के। बिल्कुल एकदम डेफिनेटली पढ़ना स्टार्ट कर दो। और या दैट्स ऑल, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। एंड या कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। आई ऑलवेज यूज टू आंसर माई कमेंट्स। So thank you.